Welcome back friends, this is part 11 of narration. If you have not seen the other parts, I would suggest that you go through them. We have come to the end of narration. This is the last part where we will discuss direct speech of more than one statement. When we get more than one statement within inverted commas, how we change them into indirect speech. Let us see through examples. We will see two methods. First is we use added, went on to say or further added in indirect speech to connect the two statements. मतलब डायरेक्ट स्पीच के दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए हम added, went on to say, further added जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं. दूसरा तरीका है कि हम इन शब्दों का यूज़ नहीं करते हैं और जस्ट फुल स्टॉप के बाद स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट स्पीच में लिख देते हैं. दोनों तरीका हम देखेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू. यू सी द फर्स्ट एग्जाम्पल हियर. शी सेड, आई एम फ्रॉम बोकारो, आई हैव कंप्लीटेड 1 year कोर्स इन कंप्यूटर्स. यहाँ आप देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दो सेंटेंस है. पहला स्टेटमेंट है आई एम फ्रॉम बोकारो और दूसरा है आई हैव कंप्लीटेड 1 year कोर्स इन कंप्यूटर्स. तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो देखिए, शी सेड दैट शी वॉज फ्रॉम बोकारो. पहला स्टेटमेंट जो था उसको नॉर्मल रूल की से हम लोग चेंज कर दिए और दूसरे स्टेटमेंट को फर्दर एडेड लिखे हैं और उसके बाद दैट लगा के दूसरा स्टेटमेंट ऐड कर दिए. देखिए, शी फर्दर एडेड दैट शी हैड कंप्लीटेड 1 year कोर्स इन कंप्यूटर्स. मीन्स कि दूसरे स्टेटमेंट में हम रिपोर्टिंग वर्ब की जगह फर्दर एडेड लिखे हैं और फिर जैसे नरेशन का रूल फॉलो होता है वही फॉलो किए हैं. दूसरा एग्जाम्पल देखिए. ही सेड, आई हैव टू गो टू मुंबई, आई शैल अटेंड अ मीटिंग देयर. तो यहाँ पहला सेंटेंस क्या है? आई हैव टू गो टू मुंबई और दूसरा है आई शैल अटेंड अ मीटिंग देयर. तो इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे देखिए. ही सेड दैट ही हैड टू गो टू मुंबई, पहला स्टेटमेंट हुआ और दूसरे के लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब की जगह एडेड या फर्दर एडेड लिखेंगे. तो देखिए, ही एडेड दैट ही वुड अटेंड अ मीटिंग देयर. अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल देखिए. यहाँ पे हमने कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड ऐड नहीं किया है. पहला सेंटेंस को नॉर्मल नरेशन के रूल से चेंज किया है और दूसरे सेंटेंस में बिना कोई रिपोर्टिंग वर्ब यूज़ किए ही हमने इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया है. देखिए यहाँ पर, मीना सेड, आई शुड मीट हिम टुडे, ही विल लीव दिस प्लेस टुमारो. तो पहला सेंटेंस वैसे ही बनाएंगे जैसे नॉर्मल नरेशन का रूल फॉलो करते हैं. मीना सेड दैट शी शुड मीट हिम दैट डे और दूसरा जो स्टेटमेंट है उसको हमने जस्ट नरेशन का रूल फॉलो करके चेंज कर दिया है. ही वुड लीव दैट प्लेस द नेक्स्ट डे. मतलब यहाँ पे फर्दर एडेड या एडेड नहीं भी लिखे हैं तब भी सेंटेंस सही है. मतलब हम दोनों तरीके से बनाते हैं. एक तरीका है एडेड या फर्दर एडेड करके और दूसरा तरीका है जस्ट उस सेंटेंस को नरेशन के रूल के अनुसार चेंज कर देंगे. तो दोनों तरीका ही सही है. सो विद दिस टाइप वी हैव कंप्लीटेड नरेशन. Now you need to practice more and more exercises at home. Here I have given you some exercises. You can practice. So it's your turn now. See these sentences. He said, I shall write this. I don't have any work now. I have given you 8 questions of direct speech sentences. Change these into indirect speech. These are based on the type we just discussed.